हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुशरी क्लासेस। आज हम बात करेंगे 15 अक्टूबर 2025 के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आमिर खान मुताकी जो हैं किस देश के विदेश मंत्री हैं जो भारत आए थे। तो उनका ना वो कौन से देश से हैं, वो अफ़गानिस्तान से हैं। तो हुआ क्या है रिसेंट में, तो अफ़गानिस्तान से वो हैं। तो अफ़गानिस्तान की जो तालिबान सरकार के जो विदेश मंत्री हैं जिनका नाम क्या है, खान मुताकी, अक्टूबर 2025 में 6 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं। यह तालिबान शासन के किसी वरिष्ठ मंत्री की तरह भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। मुताकी ने नई दिल्ली में और देवबंद उत्तर प्रदेश का दौरा किया तथा भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी उन्होंने मुलाकात की। इसके साथ साथ वे इस यात्रा भारत और अफगानिस्तान के राजनयिक संवाद और संपर्क को और मजबूती मिलेगी। उसके साथ साथ अफगानिस्तान में कहाँ पर स्थित है और किस स्थान क्या है, तो जो स्थान है दक्षिण एशिया में है। एक लैंडलॉक कंट्री है, मतलब जो चारों तरफ से सारे देशों से घिरा हुआ देश है। तो कौन कौन से देश हैं, भारत, पाकिस्तान, चीन, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान से घिरा है। राजधानी क्या है, काबुल है। मुद्रा क्या है, अफगानी है। सर्वोच्च जो नेता है तालिबान के हिबतुल्लाह अखुंदाजाद है। प्रधानमंत्री कौन है, हसन अखुंद है। और इसके साथ साथ आप याद रखोगे जो तालिबान शासन ने देश का आधिकारिक नाम इस्लामी अमीरत ऑफ अफगानिस्तान रखा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही इकोनॉमिक्स के अंदर जो नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्राप्त हुआ है, मतलब अर्थशास्त्र के अंदर जो नोबेल पुरस्कार किसने लिया है, तो सभी को मिला है। और उनका नाम क्या है, जोएल मोकीर, पीटर हॉविट्स और फिलिप्स एंगियान जो हैं, इन तीनों को ये जो अर्थशास्त्र में इनको जो पुरस्कार मिला है। उसके साथ साथ आप ये भी याद रखोगे कि 2025 में जो अर्थशास्त्र में कौन है, जोएल मुकीर जो अमेरिका से हैं, पीटर हॉविट्स अमेरिका से, फेलिप्स एंगियोन जो यूके से हैं। आप ये भी याद रखोगे कि जो शांति का जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो किसको मिला है, मारिया मुचोड़ो को, जो कहाँ से है, वेनेजुला से है। साहित्य का जो नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर का, वो मिला है लास्लो कोरी होरकोई जो है, जो हंगरी से हैं। केमिस्ट्री के अंदर जो नोबेल प्राइज़ मिला है सुषमा कितगावा जो जापान से है, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया से, ओमार यागी अमेरिका से। फिजिक्स के अंदर जो नोबेल प्राइज़ मिला है 3 वैज्ञानिकों को मिला है, जॉन क्लार्क, मिशेल डॉवरेट और जॉन मार्टिन्स को मिला है। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो उसमें भी 3 लोगों को जो मेडिसिन प्राइज़ मिला है, मैरी ब्रैक्रो जो यूएसए से है, फेडरर रैमडेल जो है यूएसए से, शिमोन साकागुची जो है वो जापान से हैं, जिनको ये इनाम मिला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही पैट्रिक हार्मैनी जो हैं वो किस देश की राष्ट्रपति बनी है। सो सिलेशियल की जो है वो राष्ट्रपति बने हैं। हुआ क्या है अभी रिसेंट में, तो जो पैट्रिक हार्मेन्स ने है वोवल राम कलावन जो है को हराकर सिलेश के राष्ट्रपति का पद जो चुनाव जीता है। यूनाइटेड सिलेश पार्टी के नेता पैट्रिक हार्मेन 52.7% वोटों से उन्होंने अपने विजय को हासिल किया है। और राजधानी कौन सी है, विक्टोरिया है। राष्ट्रपति कौन है, पैट्रिक हार्मेनी। और मुद्रा कौन सी है, सेशैली जो रुपया है वो वहाँ की मुद्रा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही महाराष्ट्र को कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान किया गया है। तो वो 5 समुद्र तट हैं जहाँ पर महाराष्ट्र सरकार को ब्लू फ्लैग का जो प्रमाण पत्र मिला है। तो उन जो 5 जो तट हैं उनका नाम देखते हैं। रायगढ़ जिले में श्रीवर्धन नागवा, पालघर जिले में पर्णिका, रत्नागिरी जिले में गुरघार और लाड़घर है, जिनको ये प्रमाण मिला है। यह प्रमाण जो है डेनमार्क की पर्यावरण शिक्षा फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। वजह क्यों दिया जाता है, यह स्वच्छता, सुंदरता, पर्यावरण स्थिरता से जुड़े हुए 33 मानकों को पूरा करने के लिए समुद्री तट को ये प्रदान किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि IUCN ने हारी जो समुद्री कछुआ जो है ग्रीन सी टर्टल जो है उसकी संरक्षण स्थिति को किस श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया है। तो वो लीस्ट कंसर्न में आ चुके हैं, कम चिंता में आ चुके हैं, क्योंकि जो उनकी पॉपुलेशन वो है वो अब पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है।
तो हुआ क्या है, दो IUCN जो रेड लिस्ट के अनुसार जो हरी समुद्री कछुआ जो है वो पहले किस में था, वो एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर था। अब वो एंडेंजर्ड से कन्वर्ट होकर किस में आ चुका है, लीस्ट कंसर्न जो श्रेणी में आ चुका है। इनकी संख्या में लगातार सुधार देखा जा रहा है। हालांकि IUCN ने चेतावनी दी है कि आर्टिक सील और कई जो पक्षी हैं वो संकटग्रस्त स्थिति में अभी भी हैं। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवचार संग्रहालय किस शहर में खोला गया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो खोला गया है हैदराबाद के अंदर, ये खोला गया है। अभी हुआ क्या है रिसेंट में, तो हैदराबाद में ये ओपन हुआ है। कब हुआ है, 12 अक्टूबर 2025 को हैदराबाद के में ये शुरू किया गया है। उसके साथ साथ आप ये भी याद रखोगे कि ये पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन संग्रहालय उद्घाटित किया गया है। इसकी टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम के तहत इसे स्थापित किया गया है। यह भारत की अपनी तरह का पहला संग्रहालय है। उद्देश्य क्या है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स और इकोसिस्टम में उद्योग सहभागिता को बढ़ावा देना। और मुख्य प्रदर्शन क्या है, स्वदेशी AI चिप, AI रिपोर्ट और EC सिस्टम्स और रियूजेबल रॉकेट इंजन्स, इनका जो मुख्य प्रदर्शन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही पहला आर्चरी प्रीमियम लीग जो है उसका खिताब किसने जीता है। तो वो जो राजपुताना रॉयल्स हैं उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। अब हम जानेंगे कि विश्व तीरंदाजी जो चैंपियन है वो कहाँ हुई है। वो दक्षिण कोरिया में हुई है। कब हुई है, 5 से 12 सितंबर 2025। भारत के कितने पदक आए हैं, एक स्वर्ण आया है, एक रजत आया है। अगर हम स्वर्ण पदक की बात करें तो पुरुषों की कंपाउंडिंग टीम ने जीता है, जिसमें ऋषभ यादव, अमन सैनी और प्रथमेश थे। अब वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन है क्या, इसकी स्थापना 4 सितंबर 1931 में हुई है। मुख्यालय कहाँ है, लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। उद्देश्य के जो अध्यक्ष हैं वहाँ के उगार एडनर हैं जो तुर्की से हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण जो है दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है 13 अक्टूबर को ये बनाया गया है। तो जो उसके साथ आप ये भी याद रखोगे कि अक्टूबर के जो प्रमुख दिवस हैं, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय विदार्जन दिवस और इंटरनेशनल कॉफ़ी डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे बनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा डे और स्वच्छ भारत डे, और 4 अक्टूबर को जो विश्व पशु दिवस, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, और 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस, और 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे, और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही 2026 और 2029 अवधि के लिए BWF जो है वो एथलेटिक कमीशन का सदस्य किसी भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है PV सिंधु जो है उनको बनाया गया है। हुआ क्या है रिसेंट में, आपको ये याद रखना है, PV सिंधु को जो दोबारा BWF एथलेटिक जो कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी आप याद रखोगे, BWF का मतलब है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, और उसका जो कार्यकाल कब तक कर दिया गया है, 2026 से 2029 तक कर दिया गया है। इससे पहले 2017 से 2025 तक इस आयोग की वो सदस्य रह चुकी हैं। इस आयोग में कुल 6 सदस्य होते हैं जो क्या करते हैं, बैडमिंटन जो वर्ल्ड फेडरेशन के नियम और सुझावों पर विमर्श करते हैं। आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है उसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 में हुई है। मुख्यालय कहाँ है इसका, कलालपुर जो है मलेशिया में है। और अध्यक्ष कौन है, खुनियांग पटामा लिवित्राकुल जो है थाईलैंड से। PV संधू हैं कौन, ये राजा तेलंगाना से हैं। भारत की एकमात्र महिला बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन। ओलंपिक पद कौन से हैं, रियो 2016 में रजत, टोक्यो 2020 में कांस्य। उनके साथ अगर हम सम्मान की बात करें, अर्जुन पुरस्कार 2013, पद्मश्री 2015, राजीव गांधी खेल रत्न 2016, पद्म भूषण जो है 2020 में से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही चर्चा में रहे ई-नाम जो पोर्टल कब लॉन्च किया गया था। तो ये 14 अप्रैल 2016 को ये लॉन्च किया गया था। तो ये चर्चा में क्यों रहा है,
आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ई नैम पोर्टल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये एक ऑनलाइन कृषि व्यापार प्लेटफॉर्म था जिसका लॉन्च 14 अप्रैल 2016 में किया गया। किस मंत्रालय के अंडर? कृषि व किसान जो कल्याण मंत्रालय में जोड़ा गया इसे। हाल में ही इसे 9 नए कृषि उत्पादक जोड़े गए हैं, अब जिसमें अब 247 जो है 247 आइटम हो चुके हैं। इसे इसे डिजिटल मंडी भी कहा जाता है। क्या फ़ायदे हैं? इसे डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा गया है, इससे मंडी का भाव पता चल रहा है, बेहतर कीमत मिल रही है और जो बीच के दलालों की भूमिका को कम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो रिसेंट हैं, जो फर्स्ट क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बैच प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है? उनका नाम है शिवांगी सिंह है जो बनी है। अभी रिसेंट हुआ क्या है? शिवांगी सिंह है जिन्होंने क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जो बैच प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जो फाइटर पायलट बनी है। उन्होंने तमिलनाडु में स्थित फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल में 6 महीने का कठिन प्रशिक्षण कोर्स पूरा किया है। यह बैच मिलने के बाद अब वो नए पायलट को ट्रेन करने के लिए एलिजिबल हैं और यह बैच उन पायलट को दिया जाता है जो सफलतापूर्वक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कोर्स को पूरा कर लेते हैं। शिवांगी हैं कौन? ये मूल रूप से वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं, भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही गुट निरपेक्ष आंदोलन की 19वीं मध्य विधि मंत्री स्तरीय बैठक के में जो भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो उनका नाम है कीर्तिवर्धन सिंह है जो उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। अब वहां पर होगा क्या? जो कीर्तिवर्धन सिंह है विदेश राज्य जो मंत्री हैं, कीर्तिवर्धन सिंह जो हैं 15 से 16 अक्टूबर युगांडा के में आयोजित जो होगा गुट निरपेक्ष आंदोलन की 19वीं मंत्रिय जो बैठक के भारत का प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बैठक की जो थीम है वो क्या है? साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग और को गहरा करना, डीपिंग कोऑपरेशन फॉर शेड ऑफ ग्लोबल एफ्लुएंस। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उसमें हाल में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए क्षेत्रीय समिति में 78 जो सत्र का आयोजन किया जा रहा है वो कहाँ किया गया है? वो किया गया है हाल में ही कोलंबो के अंदर किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट्स टू डिस्कनेक्ट जो विधायक लेने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है केरला राज्य है जिन्होंने ये पारित किया है। तो हाल में ही जो केरल राज्य विधानसभा ने राइट टू डिस्कनेक्ट बिल प्रस्तुत किया है, इस विधेयक को लाने वाला जो भारत का पहला राज्य केरल बन गया है। राष्ट्रीय स्तर पर यह बिल सबसे पहले 2018 में सांसद सुप्रिया सूले द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। यह अधिकार पहले बेल्जियम, पुर्तगाल, इटली, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी लागू है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 कितने क्षेत्रों के लिए जारी किया है? तो जिसका राइट आंसर है वो 4 क्षेत्रों के लिए उन्होंने जारी किया है। कौन कौन सी जगह में उन्होंने जारी किया है? फर्स्ट आपको ये याद रखना है कि कौन सा है। फर्स्ट है एल्युमिनियम, दूसरा है सीमेंट, तीसरा है क्लोर अल्कली जो है तीसरा है, और पल्प एंड पेपर के लिए ये फोर्थ है जहां पर उन्होंने हाई एमिशन सेक्टर पर ये लागू किया है। 2025 से 27 तक ये नियम इन 4 सेक्टरों पे 282 कंपनी जो हैं 282 कंपनीज पर लागू होगा। उद्देश्य क्या है? ताकि जो एमिशन इंटेंसिटी है उसको कानूनी सीमा के भीतर बनाए रखने के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही IUCN कैंटन मिलर अवार्ड 2025 जीतने वाली भारत की कौन बनी है? तो उसका नाम है डॉक्टर सोनाली घोष है जो भारत की पहली भारतीय महिला बनी है। तो उन्होंने क्या किया है हाल में ही? तो जो डॉक्टर सोनाली घोष हैं उन्होंने कैंटन मिलर अवार्ड 2025 जीता है। ये भारत की पहली भारतीय बनी है जिन्होंने ये अवार्ड अपने नाम किया है और उनको ये जो पुरस्कार है एक्यूडोर
को रोक सिमोन सिबाल लारिया को दिया है। यह अवार्ड राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन व स्थिरता के लिए दिया गया है। और ये आपको ये भी याद रखना है कि ये एक आईएफएस है, एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जो कार्य तौर पर जो काम करती हैं। और उसके बाद लास्ट में है रिवीजन, देख लेते हैं कि हाल में ही क्या हुआ है। तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवचार संग्रहालय हैदराबाद में है। नए राष्ट्रपति सेल्सियस के हैं पैट्रिक हार्मानी। फ्रांस के नए पुनर्नियुक्त प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लुकान। आस्ट्रा हिंद 2025 का जो 4th एडिशन है पार्थ ऑस्ट्रेलिया। कैस्ट्रोल इंडिया के अंतरिम सीईओ सुगात बसूरिया। आईयूसीएन के नवीनतम सदस्य अरमानिया। और शहरी विकास 2025 घोषित गुजरात सरकार। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को। नोबेल प्राइज पुरस्कार मारिया कोर्नी मचाडो वेनेजुएला से। भारत का दूतावास फिर से स्थापित अफगानिस्तान। और लास्ट में है इंदिरा 2025 जो भारत का रूस अभ्यास है राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल पणजी गोवा। भारत का पहला चीता सफारी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। भारतीय सेना की नई एंटी ड्रोन सिस्टम सक्षम यूएस ग्रिड। भारत का पहले मिसिस यूनिवर्स विजेता शहरी सिंह। गोबी रेगिस्तान में पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र चीन। न्यू स्टार्ट जो ट्रीटी है अमेरिका रूस 1 साल और बढ़ाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का है 11 अक्टूबर। तो आप आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।